पीछा देखिए, आज हम लोग का जो पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन और हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनका नेतृत्व में अभिषेक बंदोपाध्याय भी था, हम लोग का ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी। आज 294 आसनसोल में हम लोग का पश्चिम बंगाल में विधायक बनता है, उसमें 291 तृणमूल कांग्रेस का तरफ से लड़ा जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया। और हर केंद्र का कौन लड़ेगा कैंडिडेट लोग का नाम भी घोषणा किया। तो उसमें हम ऑनरेबल सीएम जो हम लोग का चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनका ऊपर आभारी हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने फिर से एक बार मेरा ऊपर भरोसा रखा और आसनसोल उत्तर विधानसभा से हमको फिर से नॉमिनेशन दिया पार्टी का तरफ से लड़ने के लिए। तो मैं खुशी हूँ। और पश्चिम बर्धमान जिला में भी 9 कैंडिडेट उन्होंने घोषणा कर दिया, तो हम लोग का इस जिला में लड़ाई चालू हो गया। देखा गया कि आपके देखिए, पार्टी में भाई नहीं तो बहन नहीं तो पिताजी नहीं तो माताजी का कोई अलग ये नहीं होता है। पार्टी में पार्टी को जो जिसका भी घोषणा करेंगे वो पार्टी का कैंडिडेट है। तो जिला का अगर जिम्मेदारी है तो 9 विधानसभा में बराबर का जिम्मेदारी, जो भी कैंडिडेट है तृणमूल कांग्रेस का, सबका लिए जो होगा उसका लिए भी वही होगा। एसआईआर में आपका लगभग 42 से 50। एसआईआर में आप पहले बता दिया ना कि फर्स्ट फेज में 42,000 नाम डिलीट हो गया, उसमें 13,000 डेथ है, करीब 13,000 डबल वोटर है। मतलब यहाँ पर भी वोट है, बिहार में भी है, यहाँ पर भी है, यूपी में भी है, डबल वोट था, वो 13,000 डिलीट हो गया। 15,000 है जो अनट्रेसेबल था। तो ये लोग कभी वोट तो देने नहीं सकता था, इसको अगर डिलीट हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद जो 28,000 नाम पर नोटिस गया है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम से, ये लोग का ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन वोटर है। अभी इसका एडजुडिकेशन चल रहा, जांच हो रहा, कितना जांच होने के बाद यस होगा कितना नो होगा वो तो अभी हम लोग का सामने नहीं है। तो जितना ज़्यादा आदमी वोट देने सकेगा उतना ही अच्छा है। बीजेपी तो चाहता है वोट के अधिकार को छीन के माने इलेक्शन को जीतने के, लेकिन ये सफल नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का जनता पॉलिटिकल है, राजनीतिक सचेतन है, ये लोग सही जगह पर सही टाइम पर वोट देगा। इलेक्शन कमीशन का क्या भूमिका? हम का है, आम जनता को पूछिए, एक ही बात बोले। रानीगंज विधानसभा में एक नाम कार्यवरण मंडल बहुत पुराना नेता है, उन्होंने बहुत दिन से पार्टी कर रहा है और पहला दिन से पार्टी कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक प्रेसिडेंट है, हमेशा उसका ब्लॉक से लीड होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। 9 सीटों में से कितना? 9 में 9 होगा, कितना और क्या। इस बार बंगाल में कितनी सीट आएंगे आप लोग के? 200। हम लोग तो उस दिन भी बोला कि बीजेपी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्रॉस नहीं करेगी। জয় বাংলা, জয় বাংলা। অজিত ঘটক জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। অজিত ঘটক জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। देखिए, राजनीतिक जीवन में ये एक बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारा जो नेत्री है ममता बनर्जी और हमारा जो नेता अभिषेक बनर्जी, उन्होंने मेरा ऊपर भरोसा किया है और मुझे ये जिम्मेदारी दिया है कि कुल्टी को फिर से जीतने का लिए। जो कुल्टी हम लोग 2021 में बहुत कम मार्जिन से नहीं जीत सके, उसको फिर से जीत के हम लोग ममता बनर्जी का हाथ में कुल्टी को सौंपना चाहेंगे, उसका कुल्टी का तरक्की के लिए, कुल्टी को आगे बढ़ाने के लिए। पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, प्राथमिकता तो बहुत है।
लेकिन हम ये जानते हैं कि कुल्टी जिसको हम एक शिल्प नगरी कहते हैं, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन था पहले, वो वामफ्रंट का ज़माना में और ख़ास करके उसके बाद जो विधायक पिछले 5 साल से कुल्टी में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टी से जुड़ा हुआ है, उन्होंने कुल्टी को कारखाना को खोलने का लिए कोई काम नहीं किया है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि कुल्टी में जो कारखाना था वो चालू हो और नया कारखाना है, क्योंकि कुल्टी का जनता को, वहाँ का जो नौजवान है उनको नौकरी का ज़रूरत है। हम लोग चाहेंगे कि कुल्टी का जो नौजवान है उसको कुल्टी में ही नौकरी मिले और हर घर में कम से कम जो नौजवान है सबको नौकरी का ज़रूरत होता है और सबको अगर अपने इलाका में नौकरी मिल जाएगा उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तृणमूल इस पर युवा को सामने रखकर, आपको सामने रखकर भरोसा रखा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। जो सीनियर है वो अपना ये करते हैं, उनको फिर जूनियर को जगह देना पड़ता है। तो इसके लिए हम देखे हैं कि हमारे जो कैंडिडेट लिस्ट है उसमें सीनियर भी है, जूनियर भी है। सीनियर का एक्सपीरियंस ज़रूरत होता है, तजुर्बा ज़रूरत होता है, और जूनियर का जो यंग है उसका हौसला, उसका लड़ाई करने का जो मन उसको ज़रूरी होता है। तो दोनों का मिलावट लेके ही हम लोग चलेंगे। हम लोग, हमारे जो लीडर कुल्टी में है, जिनको बहुत तजुर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है, और फिर नौजवान भी है जो लड़ाई करने के लिए तैयार है, हम लोग सभी मिल के कुल्टी को फिर से जीतेंगे। कैंडिडेट जो है उसको आप कितना फैक्टर मानते हैं? देखिए, हम जितना जानते हैं कि बीजेपी का जो विधायक कुल्टी में था, उनका कुल्टी से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुल्टी का तरक्की के लिए कभी सोचा नहीं था। उनको जो विधायक फंड का कोटा का टाका पैसा मिलता है, उसको भी वो खर्चा नहीं किया कुल्टी का तरक्की के लिए। और विधानसभा में हम लोग कभी उनको नहीं देखे हैं कि कुल्टी का लिए कोई सवाल करने के लिए, कुल्टी का तरक्की का कोई डिमांड रखने के लिए। तो जब ऐसा एक विधायक जो कुल्टी का बारे में सोचता नहीं है, जो कुल्टी का लोगों के लिए नहीं सोचता है, जो कुल्टी का तरक्की के लिए नहीं सोचता है, तो हम यही सोचेंगे कुल्टी में जो जनता है वो सोचेंगे कि ऐसा एक किसी को प्रतिनिधि करके भेजे जो कुल्टी का बारे में सोचेगा, कुल्टी का लोगों के बारे में सोचेगा और कुल्टी का तरक्की के बारे में सोचेगा।